today's topic is a few more program based on looping statements. अभी एक नया प्रोग्राम डिस्कस करते हैं स्टोर है बेसिकली, है ना। वहाँ पे हम एक एक आइटम को प्रोसेस करेंगे और उस प्रोडक्ट का प्राइस, ठीक है, हम लोग कैलकुलेट करके एक फाइनल बिल जनरेट करेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ प्लान करें। तो मैंने यहाँ पर लिया प्रिंट प्राइस, ओके। आई सेड printf enter price of PRODUC प्रोडक्ट। भाई प्रोडक्ट का प्राइस इनपुट करो scanf %d कॉमा एड्रेस ऑफ प्राइस, ठीक है। और ये जो प्राइस आई इसको क्या करो, टोटल अमाउंट के साथ प्लस करो। तो टोटल अमाउंट प्लस प्राइस, ठीक है। यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, टोटल अमाउंट इक्वल टू, ठीक है। एंड फाइनली हमें क्या करना है, इसको डाल देते हैं। ये काम करता रहे, कब तक करता रहे, जब तक बाय प्राइस नॉट इक्वल टू हो 0, ठीक। एंड फाइनली your total bill amount equal to %d comma और यहाँ पर दे देते हैं टोटल। बस इतना ही करना, ठीक है। Let's run this code और enter price of product, I say 10, enter price of product, I say 50, enter price of product, I say 30, enter price of I say 23, okay, 90, 34, 11, 10, 60, 120 and 0 का मतलब है कि there is no more product। जैसे मैंने 0 किया, हमारा फाइनल बिल बन के आ गया, your total bill amount is 438 rupees। यहाँ पर रुपीज और डाल देते हैं, ठीक है। Run this code, enter price of product, 11, 22, 33, 1, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 4, 8, 9, 9, and finally I say 0. Your total bill amount 650, ठीक है। तो एक एक करके प्रोडक्ट का प्राइस डालते जाओगे और वो क्या करेगा, आपके टोटल अमाउंट को, आपके बिल मनी को कैलकुलेट करके फाइनली आपको शो कर देगा टोटल बिल, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट वेरी स्मॉल प्रोग्राम, शुड आई से, बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, ठीक है। गेट इट?
Let's continue with another one. एक मैंने आपको पावर का फंक्शन कैलकुलेट करवाया, याद है? इन पावर कॉमा, इसको अगर हम करें फॉर लूप से तो एंटर बेस स्कैनफ परसेंटेज कॉमा address of this, and another is f enter power comma for I equal to 1 less equal to power k and I set result equal to result into now and finally def run this code to power 3 and calculated is 8. ठीक है, simple program. Next we discuss some salary base. देखिए, एक बंदे की पर डे की इनकम या पर डे की वेजेस PW, ठीक है, वो है 0.50 पैसे, ठीक है। पर डे की वेजेस कितनी है? 0.50 पैसे। और ये जो वेजेस है पर डे डबल होती चली जाती, तो आफ्टर 30 डेज कितनी उसकी सैलरी होगी, नहीं उसके हाथ में कितना मिलेगा ये हमें बताना। तो क्या करें, एक लगाते हैं लूप। हमें पता है यहाँ पर 30 डेज की बात है, तो i इक्वल टू 1, i हमें फिक्स है, हम कौन सा लूप लगाएंगे? फॉर लूप i लेस इक्वल टू 30k एंड i प्लस प्लस। ये 30 दिन का हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। और पर डे की जो बेसिस है वो दुगनी होती है। हमने क्या किया? PW पर डे बेसिस इक्वल टू PW इंटू 2, क्योंकि हर दिन क्या हो जाए, वो 2 गुना हो जाए, ठीक है। एंड इसको रखते हैं हम डबल में, और फाइनली printf finally total salary at end of month, ठीक है। परसेंटाइल LF, ठीक, कॉमा
y कोऑर्डिनेट क्रिएट नहीं किया। लेट्स सेमीकोलन नाउ तो ओके तो बहुत सारी इसको अपन कर देते हैं पॉइंट let me run again and you can see output the expression that's 9 again and this is the amount per day के हिसाब से कितनी हुई तो अपन क्या करते हैं, अपन करते हैं इसको डे 1 है ना, डे 1 डे परसेंटाइल INC ठीक है इक्वल टू परसेंटाइल कॉमा I कॉमा तो वो में पर डे के हिसाब से भी ठीक है और इसको भी अपन कर देते हैं पॉइंट डे 1 इनकम इतना, डे 2 इनकम इतना, डे 3 इनकम इतना, फिर 5 6 7 8 9 10 और इस तरीके से एट द मंथ डे एट द मंथ लास्ट दिस इज द ठीक है दिस इज द end of the month 10737418 ठीक है बच्चों, देखा आपने।